लैंग्वेज इतना इंटरेस्टिंग चीज है कि ग्रामर 2 बार नहीं पढ़ना पड़ता है। आप इस बात को समझिएगा, ये मैं प्रैक्टिकल डंकी की चोट पे कह सकता हूँ। ग्रामर 2 बार नहीं पढ़ा जाता है। ग्रामर एक बार, वंस इन अ लाइफ टाइम आप पढ़ेंगे और आपको ग्रामर समझ में आ जाएगा। क्योंकि ग्रामर क्या है? दैट इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड। हमने ग्रामर बनाया है ना, ह्यूमन ने ग्रामर बनाया है। हमने मैथमेटिक्स नहीं बनाया है, हमने फिजिक्स नहीं बनाया है। मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी जैसे कि आप समझिए स्फेयर, आप समझिए रेक्टेंगल, ये हमारे जन्म के पहले भी एग्जिस्ट करते थे। हमने मैथमेटिकल टर्म्स उनको समझा, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस हमारे जन्म से पहले भी था, हमने उसे बाद में समझा। बारिश, जितने भी फिजिकल आपके फिनोमिनन हैं वो हमारे जन्म से पहले थे, हमने उनको समझा। तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकता है। बट व्हाट इज लैंग्वेज? लैंग्वेज इज समथिंग दैट वी हैव क्रिएटेड। हमने उसे लिखा है ना, हमने उसे बनाया है। ये हमारे आने के पहले नहीं थी। तो भाषा जिसको हमने बनाया है वो हमें समझ में कैसे नहीं आएगा, और उसको 4 बार क्यों पढ़ेंगे और क्यों याद करेंगे? तो एक चीज, आप एकदम रिलैक्स रहिए और इस बात को समझिए, ग्रामर आपको दूसरी बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार बस ग्रामर को समझ लीजिए। पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे यहाँ बहुत जगह से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। जैसे अगर ट्रेडिशनल पढ़ाई की बात कीजिए ग्रामर को पढ़ने के लिए, तो कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा। या तो हम लोग पढ़ाई नाउन से स्टार्ट करते हैं, नाउन, ठीक। क्यों? क्योंकि आसान है, सिंपल है, आसान है, सबको नाउन पता है क्या होता है, तो वहाँ से पढ़ाई शुरू करते हैं तो बच्चों को समझ में आने लगता है। या फिर दूसरा सेक्शन होता है, सीधा टेंस से स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। अच्छा, टेंस से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ में आपको इसका इस्तेमाल होता है। कुछ सेंटेंसेस क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। आप 2-4 लाइन इंग्लिश में समझने लगते हैं, 2-4 लाइन लिखने लगते हैं, तो आपको लगता है कि हमने इंग्लिश सीख लिया। तीसरा एक और पॉइंट है जहां से पढ़ाई को शुरू किया जाता है। कई जगह आप देखेंगे आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल से भी पढ़ाई शुरू की जाती है बहुत जगह ट्रेडिशनली। इसका कारण क्या है? जैसे अगर इसके ये लॉजिकली करेक्ट भी एक तरीका से, आर्टिकल बड़ा बेसिक फंडामेंटल चीजें समझना चाहिए। और अगर अभी के मायने में देखिए तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मन लगता है पढ़ने में। मतलब इंग्लिश में एक ऐसा चैप्टर है आर्टिकल जिसको हंसा खिला के पढ़ाया जा सकता है। बहुत हंसी आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छी चीजें लगेंगी। 2-4 सवाल किसी से पूछ दीजिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। तो ये 3 ट्रेडिशनल पॉइंट है जहां से इंग्लिश की पढ़ाई शुरू की जाती है। तीनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जहां से पढ़े होंगे, लेकिन मैं इन तीनों में से किसी पॉइंट को नहीं उठा रहा हूं। मैं भाषा को बिल्कुल वहां से स्टार्ट कर रहा हूं जिसके नीचे कुछ संभव नहीं है। भाषा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फंडामेंटल्स में स्टार्ट करता हूं।